वक्फ बिल पास, नया दौर और नया इंसाफ कार्यक्रम बिहार बीजेपी कर रही है। हम सीधे जुड़ते हैं और सवाल करते हैं। मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस देश के अंदर लंबे इंतजार के बाद वक्फ बोर्ड का जो निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, वो अब इस बिल का जो कानून बना है उसके माध्यम से पूरा होने जा रहा है। वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था कि जो मुस्लिम समाज के अंदर जो पिछड़े हैं, जो पसमानदा हैं, जो यतीम, बेवा और मिस्कीन हैं, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ संपत्ति को पवित्र दान किया था, ताकि समाज के अंदर जो गरीब हैं उनके जीवन में बदलाव आ सके। लेकिन कुछ चंद ऑर्गेनाइजेशन ने और चंद कुछ मुसलमानों ने, जो मुसलमान दलाल थे, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की दलाली की, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को बेच दिया। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो इस देश के अंदर मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, मुख्तार अंसारी, आजम खान, बुखारी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद जैसे सभी लोगों पे ये आरोप नहीं बल्कि ये सिद्ध होता है कि इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की कई एकड़ जमीन जो है कब्जा किया, बेचा, और ये 70 वर्षों से चला आया। लेकिन इस देश के अंदर पहली बार कोई सेकुलर प्रधानमंत्री आया जिसने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर मुस्लिम समाज का जो एक तबका, जिसकी संख्या 80% पसमानदा समाज है, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उसके जीवन में मुख्यधारा, उसको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का निर्माण किया, कानून बनाया। और अब सीधा फायदा पसमानदा समाज को होने जा रहा है, क्योंकि अब ये जो लुटेरे थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति को लूटा, अब उनकी दुकान पे ताला लगाने का काम मोदी जी ने किया है। अब डायरेक्ट फायदा जो है इन पसमानदाओं को होगा। और कैसे होगा? मैंने बिहार सरकार से यह आग्रह किया है कि बिहार सरकार जो है एक सशक्त वक्फ बोर्ड का निर्माण करे और ये सुनिश्चित हम भी जानना चाहते हैं कि इस कानून से मुसलमान भाइयों को कैसे फायदा होगा। आपने बताया कि फायदा होगा, किस तरह के फायदे होंगे? क्योंकि एक वर्ग है डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कह रहा है कि ये कानून हमें जकड़ने के लिए बनाया गया है, हमें भगाने के लिए बनाया गया। बहुत स्पष्ट है, इस देश के सभी 80% देशज मुसलमान ये जानते हैं कि पिछले 70 वर्षों में उनके जीवन में एक पैसा जो है वक्फ बोर्ड के माध्यम से नहीं आया। जबकि सच्चर कमेटी की 2007 की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है आय होनी चाहिए। तो वो पैसे गए कहाँ? तो अब जब ये कानून बना है तो इस कानून के माध्यम से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब प्रतिवर्ष आय जो होगी वक्फ बोर्ड की वो 20,000 करोड़ रुपये होगी। और जब 20,000 करोड़ रुपये किसी संस्था के पास आएगी तो सोचिए, उस पैसे का अगर सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उसमें करप्शन नहीं हो, लूट नहीं हो, तो हमारे जो बेवा हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, उनके लिए हम पटना में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के माध्यम से अस्पताल का निर्माण करेंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के पैसे से तालीमी मरकज़ का निर्माण करेंगे। और जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, जो बच्चे हैं, विधवा हैं, यतीम हैं, उनके लिए हम वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे जो उनके लिए छत बनाएंगे। और हम एक कार्ड का बनाएंगे वक्फ बोर्ड के माध्यम से, ताकि जो गरीब मुसलमान हैं, और आपको बता दें कि इस पसमानदा समाज के अंदर 300 ऐसी जातियाँ हैं जिनको समाज में कभी जाना ही नहीं, कभी पहचाना ही नहीं, कभी उनकी सूद नहीं ली। ऐसे भक्खो हैं, धोबी हैं, नट हैं, हलाल खोर हैं, दफाली हैं, मिर्शिकार हैं, बहुत हैं ऐसे जिनके परिवार में आज तक कोई मैट्रिक नहीं पास किया। कुछ तो जातियां ऐसे हैं जहां आज तक कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ। कभी किसी मुसलमान रहनुमाओं ने, कभी ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनकी चिंता की क्या? तो इसलिए अब सीधे वक्फ बोर्ड के माध्यम से उनके जिंदगी में बदलाव आने जा रहा है। अगर मुस्लिम महिलाएं हैं, विधवा है, उनको हम सशक्त करेंगे रोजगार दे करके, उनको सिलाई मशीन दे करके, उनको हुनर दे करके, वक्फ बोर्ड के पैसे के माध्यम से, वक्फ बोर्ड के माध्यम से। तो ये बहुत स्पष्ट है। वर्ग जो डरा हुआ है उसको बिहार बीजेपी क्या कुछ संदेश देना चाहिए? कोई वर्ग डरा हुआ नहीं है, बल्कि वो वर्ग है जो इसका विरोध कर रहा है। वो डरा हुआ नहीं है। डरे हुए लोग जो है पश्चिम बंगाल के अंदर जो है हिंदू की हत्या करेंगे क्या? डरे हुए लोग तो घर के अंदर होते हैं। डरे हुए लोग पश्चिम बंगाल के अंदर जो है हिंसा फैला रहे हैं, सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे हैं। डरे हुए लोग ये काला कपट्टा बांध करके जो है काले कौवे की तरह मंडराने का काम करेंगे क्या? कोई डरा हुआ नहीं है। ये डरे हुए लोग नहीं है, बल्कि ये बड़े शातिर लोग हैं जिन्होंने लगातार जो है पसमानदा समाज के हक हकूक को काले कौवे की तरह चोंच मारने का काम किया। आज जब उनकी दलाली बंद हो गई, आज जब उनकी दुकान बंद हो गए हैं, तो वो नाटक कर रहे हैं। वो देशज मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे मदरसे छिन जाएंगे, तुम्हारे मस्जिद छिन जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान छिन जाएंगे। उनको बताइए कि मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं है इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से। वक्फ बोर्ड के पैसे का सीधा
फायदा उनके जीवन में जाने जा रहा है। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि जब इस देश के अंदर 80% पासमानदा समाज इस बात को समझ गया कि ये जो वक्फ बोर्ड में जो कानून बना है वो मेरे फायदे के लिए है, और कब समझेगा, जब डायरेक्ट इसका फायदा पहुंचेगा। तो आप देखिएगा आज जो संख्या आई थी, इससे 10 गुना ज्यादा संख्या मोदी जी का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आपको कार्यक्रम के माध्यम से करके दिखाऊंगा। आज आप लोगों ने कार्यक्रम भी किया था, हजारों लोग पहुंचे थे, कैसा रिस्पांस रहा था? यकीनन बिहार के अलग अलग कोने से पसमानदा समाज की अलग अलग जातियां, कोई धोबी बिरादरी का कोई प्रतिनिधित्व करने आ रहा है, कोई भक्को कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करने आ रहा है, कोई हलालखोर कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करने आ रहा है। सभी जातियां के लोग आज यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने एक ही स्वर में बात कहा कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से जो कानून बना है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जब पटना के अंदर वक्फ बोर्ड के पैसे पे और ज़मीन पर जब पहली बार यहाँ के अस्पताल का निर्माण होगा, तालीमी मरकज़ का निर्माण होगा, तो सोचिए क्या नज़ारा होगा। सोचिए ये जो हजारों की संख्या थी वो कल लाखों की संख्या मोदी जी को शुक्रिया अदा करने आएगी। इसलिए ये वोट बैंक के दलाल, ये मुस्लिम कम्युनिटी के दलाल ये डरे हुए हैं कि जो माहौल है, जो मुआशरा है वो बदल रहा है, लोग अब मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। दानिश इकबाल जी थे, मीडिया प्रमुख है बिहार बीजेपी के। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बिल का सीधा फायदा मुसलमानों को होने जा रहा है। कुछ मुसलमान भाई भी हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बिल से क्या नफा और क्या नुकसान? बहुत फ़ायदा इस बिल से। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस बिल में समर्थन दिए और गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, असहाय लोग, रिक्शा चालक, ठेला चालक, मजदूर लोग को इसमें बेनिफिट मिलने जा रहा है। जो भू माफिया का कब्जा था सदियों से आज़ादी के बाद, उस लड़ाई को हम लोग लड़ के माननीय मोदी जी के पास पहुंचाए और उसमें हम लोग सफल हुए कि आप जो है गरीब के लिए फ़ायदा के लिए स्कूल खुला जाएगा, कॉलेज खुला जाएगा। आज इस प्रोग्राम में माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, दानिश इकबाल जी ने स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा है कि मुसलमान को इससे कोई खतरा नहीं है। सब जो विपक्षी दल है वो बढ़ाने का काम कर रहा है और हम लोग सारे भाई हैं, मिलजुल के हैं। इस देश में सबको लोकतंत्र है बोलने का और किसी मुसलमान को वक्फ बोर्ड से कोई घाटा नहीं है। घाटा उसी को है जो भूमाफिया है। देखिए ये मुसलमान भाई है, साफ तौर से अपनी राय बता रहे हैं। कुछ और मुसलमान भाई हैं, हम उनसे बात करते हैं। किस तरह से इस बिल से नफ़ा और नुकसान है, कुछ और लोगों से हम जुड़ते हैं। क्या लगता है कि इस बिल से नफ़ा और नुकसान मुसलमान भाइयों को होने वाला? बिल्कुल, पसमानदा के अंदर जितने आते हैं जाति, सबको इस चीज़ से फ़ायदा पहुंचेगा। इस बिल को हम भी समर्थन करते हैं, तहे दिल से मोदी जी को शुक्रिया अदा करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री से यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे लोग आज विपक्ष में बोल रहा है उसको करके मोदी जी दिखाएं ताकि लोगों को मुंह पे तमाचा लगे। अच्छा, विपक्ष जिस तरह के सवाल उठा रहा है, बिहार विपक्ष की अगर हम बात करें, कई तरह की बातें कह रहा है बिहार विपक्ष। साफ तौर से कह रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद आपकी मस्जिदें छीन जाएंगी, कई ज़मीन चले जाएंगे। उस पर आप लोगों का 2010 में तो लालू यादव अपना स्टेटमेंट दिए थे लोकसभा सदन में, तो उनका भी तो देखिए कि वक्फ बिल पर पटना के बारे में बोले हैं कि डाक बंगला चौराहा पर जो है कब्जा किया हुआ है, उसमें जो है सरकार से वो मांग किए। आज वो बीमारी का बहाना करके निकल गए बाहर। तो जाहिर सी बात है कि सदन में दोनों बिल पास होने के बाद शुक्रिया मोदी जी नाम का एक कार्यक्रम राजधानी पटना में बिहार बीजेपी की ओर से चलाया गया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में अक़लियत और मुसलमान भाइयों ने भाग लिया और साफ तौर से कहा कि यह बिल उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।